अथर्व, नहीं, मेरे को नहीं करनी है शादी। दोस्त से कोई शादी थोड़ी करता है। इंदुमती, इसको रोकना। अथर्व यहाँ बैठो। कहाँ बैठूं? मेरे को नहीं करनी है शादी। अथर्व, इतना तमाशा होना था उतना हो गया। शादी अभी होगी और ये सहरा भी पहनोगे और फेरे भी होंगे। अभी बैठो। बिना दोस्त के शादी थोड़ी होती है। श्वेता, देख मेरी शादी करा रही है। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। पंडित जी प्लीज ऐसा मत करो, मेरे को नहीं करनी है शादी। बिना आ गया निशाने पे दूल्हा। अभी ये गया। विधि आरंभ करने के लिए पान के पत्ते और पूजा सामग्री लाइए। जी बिल्कुल। पंडित जी चलिए। जी ला। करनी है शादी। अथर्व, मेरे को नहीं करनी है शादी। यहां से होगा नहीं, कहीं और से करना पड़ेगा। ये जगह सही नहीं है। अब वर और वधू का गठबंधन होगा। वर की माताजी या वर की बहन आकर के गठबंधन की रस्म पूरी करें। अब वर और वधू का गठबंधन होगा। वर की माताजी या वर की बहन आकर के गठबंधन की रस्म पूरी करें। मेरे को नहीं करनी है शादी। क्या है? नहीं, मेरे को नहीं करनी है शादी। मेरे को नहीं करनी है। रोक दो। अब वर वधू खड़े हो जाए, वरमाला की। शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। लीजिए वरमाला पहनाइए। खुदा लोगों नहीं कर दी शादी। नहीं मेरे को नहीं करनी है। ये लो मेरे को नहीं करनी है। अथर आगे बढ़िए और बबीता को माला पहनाइए। मेरे को नहीं पहनानी, तू पहना ले। अथर अब आप दोनों अपना स्थान ग्रहण करिए। बैठ जाइए। बैठो। बैठ जाइए। नहीं अथर बबीता को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मुझसे शादी करना उनके लिए खुद को सजा देने जैसा है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगी मुझसे शादी करके। अब बबीता को अपनी आगे की जिंदगी रवीश के साथ गुजारनी चाहिए। करीब से जाके उड़ाता हूँ साइलेंसर लगा के पिस्तौल पे, ताकि किसी को पता ना चले कि गोली कहाँ से आई और गोली मारने वाला कहाँ से मार के चले गए। मेरे को आग से बहुत डर लगता है। मेरे को ये शादी नहीं करनी है। सॉरी। अथर नहीं। अथर मेरे को आग से बहुत डर लगता है। मेरे को चुपचाप यहाँ बैठो। चुप। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। अब वर कन्या फेरों के लिए खड़े हो जाए। नहीं। उठो। नो। अथर नहीं। उठो अथर। नहीं। पंडित जी पहले 3 फेरे में वर आगे रहेगा और वधू पीछे। मेरे को नहीं करनी है शादी। ले लेने फेरे। मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। मैं तो जानता हूं आप उससे प्यार करती हैं, आप नहीं जानती है। हम एक दूसरे को प्यार से बांधेंगे, बंदिश से नहीं। चाहे जितना भी दूर साथ चल सके, हम साथ चलेंगे हमेशा। अथर अगर ये तुम नहीं करोगे तो ये भी मैं ही करूंगी। अब फेरों में मैं आगे चलूंगी और तुम मेरे पीछे।
मेरे को देख के दिए शादी। कैप्टन साहब प्लीज मेरे को देख के दिए शादी। क्या हो रहा है ये सब? वहां इसने गोली चलाई है। कभी छोड़ के मुझको जाना नहीं, अपने लिए तड़पाना नहीं, जो भी है तेरी आरज़ू चाहत मेरी वही। विदा आंखें खोली विदा। ठीक है तो घबरा गया था कि आपको कुछ। तुम्हें इतना भी याद नहीं कि तुमने नाटक करना कब बंद कर दिया? लेके जाओ इसे, इंट्रोगेशन में पता लग ही जाएगा कौन है। तुम बिल्कुल ठीक हो अथर्व सुजाता, राइट? रुक जा, मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर तुम यहां से नहीं जा सकते। क्यों ये नाटक किया? तुम ये सब इसलिए कर रहे थे ना ताकि ये शादी कैंसिल हो जाए। मैं भीख मांग रही थी अथर्व कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम नहीं माने। किसी की भी बात नहीं सुनी तुमने। तुम ये शादी नहीं करना चाहते। आखिरी पल तक तुम मुझसे इस शादी से मुंह क्यों फेर रहे हो? क्या वजह था? जवाब दो था। जवाब दीजिए अथर्व, ये सब क्यों किया आपने? मैं बताती हूँ कि अथर्व ने ऐसा क्यों किया। अथर्व को
भी ऐसे ही लगता है कि मैं रवीश से प्यार करती हूँ। है ना? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, तुम्हारे चाहने ना चाहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमने एक दूसरे से प्यार किया था तब भी हम दोनों ने ये तय कर लिया था कि हम एक दूसरे से शादी करें, मगर आज तुम मना कर, और वो वजह जानने का मुझे पूरा हक है। मुझे बताओ कि तुम इस शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं रवीश से प्यार करती हूँ? हाँ, मैं मना कर रहा हूं क्योंकि अब आप रवीश से प्यार करने लगी हैं। मैं चाहता हूं आप दोनों की शादी हो जाए। गलत है, ये गलत है अथर्व। तुमको कितनी बार कितनी तरीकों से समझाऊं कि ये बात गलत है? ऐसा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे जाके दिखाई देगा कि आप रवीश को प्यार करती हैं। रवीश मेरा भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई विविधा को मुझसे ज्यादा प्यार कर सके। वो आपके लिए इस रिश्ते की कुर्बानी दे रहा था, अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा था, सिर्फ आपको खुश रखने के लिए। भी ये क्या कह रहे हैं? मुझे कहने दीजिए रवीश। देखिए इस आदमी की तरफ, जब से ये पता चला है कि आप मुझसे प्यार करती हैं, हर पल थोड़ा थोड़ा मर रहा है अंदर ही अंदर। जब से मैंने वो संभाला, मैंने इस आदमी को सिर्फ उदास देखा। पल भर में इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपने दर्द को दबाए बैठा है, लेकिन चेहरे पे खुशी ले आता है ताकि कोई देख ना सके। और ये दर्द इसे किसने दिया? मैं, इसके बड़े भाई। मैं ये नहीं कर सकता। रवीश आपसे प्यार करता है, आप रवीश से प्यार करते हैं। कल को आप मुझसे शादी कर लेंगी, उसके बाद क्या होगा? आपको एहसास होगा कि आप इससे प्यार करती हैं, फिर आप खुद को तकलीफ देंगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं एक साथ 3 जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आपको गलत लग रहा है, विविधा सिर्फ आपसे प्यार करे, मुझसे नहीं। रवीश मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, विविधा आपसे प्यार करती है। और आप भी तो प्यार करते हैं विविधा से, कि अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को वचन दिए थे और उन्हीं वचनों के साथ विविधा ने आपका इंतजार किया। हाँ, लेकिन सारा तो आपने दिया है, अब धीरे धीरे वो आपसे प्यार करने लगी है ना। लेकिन अगर आप मेरी वाह, 2 सौतेले भाइयों के बीच प्यार की मिसाल कायम रखने की जिम्मेदारी आप दोनों की है ना? ये देख, सौतेले भाइयों के बीच के प्यार की जीती जागती मिसालें। वाह, जैसे मैं कोई लड़की नहीं हूं, एक महंगा खिलौना हूं, है ना? दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है कि दोनों ही खुद का प्यार कुर्बान करने पे तुल गए। एक भाई दूसरे भाई को बोलता है कि भाई नहीं नहीं ये खिलौना तू रख। दूसरा भाई दूसरे भाई को बोलता है कि नहीं नहीं भाई इसे तू ही रख ले। और उस खिलौने की तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है ना? Shut up! Just shut up, अथर्व!
शब्द मत बोलो। सबसे औरत की आजादी, उसकी बर्बादी पर लेक्चर घोल के जो तुमने मुझको पिलाया है, उसका क्या? औरतों को कैसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए, यही कहा था ना तुमने? और ये भी कहा था कि पिता, भाई और पति के पीछे नहीं, उनके साथ सर उठा के चलना चाहिए। जिंदगी के सारे फैसले खुद लेने चाहिए। मेरे जिंदगी के सारे फैसले अब तक मेरे पिता ने लिए थे। तुमने मुझे सोचना सिखाया, उस सोच पर लगी बेड़ियों को खोलना सिखाया, और तुमने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद ले लिया था। मुझसे एक बार पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। आज तक जो भी तुमने मुझसे कहा वो सब बेकार था। क्या हुआ उन फैसलों वाली बातों का? बस भाई मिलने की दे दी थी ना अथर्व। भाई मिल गया तो प्यार, वचन सब भूल गए। सूली पर टांग दिया सबको। तुम कहते हो ना कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो, किसी किताब की तरह मुझे पढ़ सकते हो। नहीं, गलत हो तुम अथर्व। तुम मुझे नहीं जानते, नहीं पहचान पाए तुम। मेरी किताब का पहला पन्ना भी तुमसे ठीक से नहीं पढ़ा। मैंने वचन दिया था तुम्हें कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। लेकिन मुझे आपकी आंखों में दिखता है। अंधे हो तुम अथर्व, अंधे हो। जिन आंखों को प्यार और इज्जत के बीच का फर्क नहीं पता चलता, उन आंखों का ना होना ही बराबर। अंधी है वो आंखें जो ये नहीं देख पाई कि मेरे मन में रवीश के लिए सिर्फ इज्जत है, क्योंकि उन्होंने बहुत किया था तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सुजाता चाची के लिए, अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, इस घर के लिए, अपने देश के लिए। और अगर मेरी आंखों में कुछ दिख रहा है तो वो सिर्फ पछतावा है, ये जानते बूझते कि रवीश मुझसे कितना प्यार करते हैं और उसके बदले में मैं उन्हें वो प्यार नहीं दे पाई। और अगर कुछ है तो वो आभार, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मुझे वापस लौटा। और तब जब मैं जानती भी नहीं थी कि तुम कभी मेरी जिंदगी में वापस लौट आओगे। और आज तुम मुझे वापस रवीश की तरफ धकेल रहे हो, किसी मुआवजे की तरह। तो विधायक, आपको गलत लग रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ मत बोलिए। आपको इतना दुख, इतना दर्द होता है तो ये महान बनने का भूत क्यों सवार है आप पर? ये महान बनने का तमाशा क्यों लगा रखा है? आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? किसने कहा आपको ये सब करने को? मैंने कहा या अथर्व ने कहा? या आपके पापा वसीयत में लिखकर गए थे कि शादी यही होनी चाहिए? नहीं ना, तो फिर क्यों? आपको क्या लगता है आपकी ये उदासी, ये मायूसी किसी को दिखाई नहीं देती, किसी के समझ नहीं आती? आप एक फौजी है तो हमेशा शहादत के लिए आप ही तैयार रहेंगे। अथर्व को मुझसे शादी करनी है वो करेगा, नहीं करनी है नहीं करेगा। आप हमारी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप अपना फैसला लीजिए और अथर्व अपना फैसला लेगा। लेकिन इस सब के बीच विविधा क्या चाहती है ये तो किसी ने पूछा ही नहीं।
ये बात तो किसी को जाननी ही नहीं। आप दोनों में से किसी एक ने भी मेरे पास आके मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। आप दोनों को क्या लगता है मैं कोई लड़की नहीं, एक फुटबॉल हूं? जब चाहा अथर्व ने मुझे आपके पास धकेल दिया और आपने मुझे अथर्व के पास। आप दोनों को जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी दुख होता है, और किसी और की तरह मुझे भी अपने फैसले लेने का हक है। मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, किससे शादी नहीं करना चाहती, ये मेरा फैसला है। और ये फैसला मैं अभी इसी वक्त और सबके सामने लूंगी। मुझे आप दोनों में से किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं आप दोनों में से किसी के भी साथ नहीं रहना चाहती, और ये मेरा फैसला है। क्या था ये सब? क्या है ये सब? हाँ, क्यों कर रहा है? क्या चाहता है तू? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता माँ। अच्छा, अब तू बात नहीं करना चाहता? इतना बड़ा पखेड़ा खड़ा करके अब तू बात नहीं करना चाहता था? क्यों? अथर्व, ये सिर्फ तेरी मर्जी का मामला नहीं है। 3 जिंदगियां बर्बाद करने पर तुला है और कहता है बात नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता, अभी तो कहा साफ साफ। अथर्व, साफ साफ तो तूने अपने पिता से भी नफरत ही की है जिंदगी भर, इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। और अब तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? मुझे इस तरह घूरने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तू भी वही कर रहा है विविधा के साथ जो तेरे पिता ने मेरे साथ किया। मैंने विविधा पे कोई जुल्म नहीं किया है। विविधा रविश को प्यार करती है और जिससे प्यार करती है तो शादी करनी चाहिए। मुझसे शादी करने के बाद उसको एहसास हो मैं ये नहीं चाहता बस।
ये बात बार बार क्यों कहता रहता था कि विविधा तुझसे प्यार नहीं करती? उसने कितनी बार तुझसे कहा है कि वो तुझसे प्यार करती है, रवीश से प्यार नहीं करती। कितना कुछ सहा है उसने तेरे लिए, और तू ये बार बार क्यों कहता रहता था? क्यों उस बेचारी लड़की पर से भरोसा उठ गया तेरा? बता तू मुझे। अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती तो अपने पिता के खिलाफ खड़ी क्यों हो जाती? बता। क्यों एक पागल अथर्व से शादी करने के लिए तैयार हो जाती तू? बता जरा तू मुझे। ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है अथर्व? क्या ये सब तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? और अगर दिखाई दे रहा है तो फिर अनदेखा क्यों कर रहा है? बेटा सच्चाई यही है सच्चाई कि विविधा तुझसे बहुत प्यार करती है और तू विविधा से करता है। मैं विविधा से प्यार करता था माँ, अब नहीं करता हूँ। करता था मतलब? करता था का क्या मतलब? पहले करता था प्यार, अब नहीं करता। अब प्यार नहीं करता तो शादी नहीं करना चाहता। जबरदस्ती थोड़ी हो सकती शादी। तू पागल हो गया? पागल हो गया तू? हाँ, पागल होने के बाद ही होश में आया। आप सब लोग तो ये कहते रहते हो कि इन 3 महीनों में विविधा बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, नहीं बदली होगी, लेकिन मैं बदल गया हूं ना माँ। लोग बदलते हैं। अब मुझे विविधा से प्यार नहीं है, पहले था, अब नहीं है वो फीलिंग्स। अब जबरदस्ती तो किसी के साथ शादी नहीं हो सकती ना माँ। विविधा से शादी करना मतलब 2 जिंदगी के साथ नाइंसाफी है, और मैं विविधा को अपने गले का फंदा नहीं बनाना चाहता। सिंपल सी बात है। अच्छा, अथर्व, विविधा तेरे लिए गले का फंदा कब से बन गई? ये रिश्ता बोझ कब से बन गया तेरे लिए? हाँ? तो जरा मुझे बता, तू क्यों चाहता है कि विविधा तुझसे नफरत करे? तू क्यों चाहता है कि विविधा तुझसे नफरत करे? मुझे बता। माँ, मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे। क्यों जाने दूं? क्यों जाने दूं? बता। मैं चाहता हूँ विविधा मुझसे नफरत करे, मुझसे मुंह मोड़ ले। मरते हुए आदमी से प्यार नहीं किया जाता माँ। मैं मर रहा हूं माँ। क्या बकवास कर रहा है? क्या कह रहे थे? कुछ भी बोलता रहता। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला था। रवीश के कश्मीर से लौटने के बाद सब कुछ वापस नॉर्मल होता दिख रहा था, लेकिन अचानक मुझे बेहद तेज सर में दर्द होना शुरू हुआ। बर्दाश्त से बाहर का दर्द। कुछ समझ नहीं आया तो मैं डॉक्टर के पास गया, एक्सरे करवाया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे सर में एक कील रह गई थी। उस कील ने मेरे दिमाग के चारों तरफ सेप्टिक कर दिया है, जिससे दिमाग पर खून का दबाव बढ़ने से ये दर्द के दौरे पड़ते हैं। और ऐसे ही एक दिन ये दिमाग, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है माँ, शायद कुछ महीने। अगर ऐसा है तो डॉक्टर ने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने मना किया कि ये बात किसी को मत बताना। इसलिए तूने ये सब कुछ किया? इसलिए माँ के बारे में नहीं सोचा? क्यों? मैं ये विविधा के लिए कर रहा हूँ।
मैं विदा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जिस हाथ से जिंदगी रेत की तरह फिसल रही है, उसी हाथ से विदा का हाथ कैसे पकड़ूंगा? मैं जानता हूँ विविधा सिर्फ मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे, और मुझसे ही शादी भी करना चाहती है। लेकिन मुझसे शादी करके क्या होगा? एक विधवा की तरह सारी जिंदगी गुजारेगी। ये मैं नहीं चाहता। बस इसीलिए बहुत परेशान था मैं वहां, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भगवान ने रास्ता दिखाया रवीश के रूप में। वहां विविधा रवीश से प्यार नहीं करती, मैं जानता हूं, उसे पसंद करती है, लेकिन पसंद तो बीज होता है प्यार का मां। मुझे भी कहां प्यार करती थी, मुझे तो पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन हो गया ना मुझसे प्यार। रवीश विविधा से बहुत प्यार करता है, मैंने देखा है उसकी आंखों में। मुझसे कम करता है लेकिन करता है। वो विविधा को बहुत खुश रखेगा। मैं बस ये सब विविधा की खुशी के लिए कर रहा हूं। मैं विविधा की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, इसीलिए उसे रवीश की तरफ धकेल रहा हूं। क्या ये सब करना जरूरी है आधार? मेरी पूरी दुनिया मां सिर्फ तुझ में और विविधा में बसी है। तुझसे तो तेरे गम अलग नहीं कर सकता, विविधा को तो आजाद कर दूं। विविधा, मेरी बात सुनिए विविधा। चले जाओ तार, तुम्हारा पहला कहा ही काफी था मेरे लिए। चले जाओ यहाँ से। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रवीश, अब मेरे साथ कुछ भी हो, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मुझे तुमसे कोई बात सुनना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। मेरी मर्जी के खिलाफ अब मैं कुछ नहीं करूंगी अथर्व सुजाता। ना मुझे तुमसे कोई लेना देना ना रवीश से। अब जाओ यहाँ से। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? विविधा, आप शायद अभी देख नहीं पा रही, लेकिन मुझे सब साफ दिख रहा है। आप रवीश से प्यार करती हैं। आप अभी सिर्फ खुद से और मुझसे झूठ बोल रही हैं, लेकिन आपकी आंखों में मुझे रवीश के लिए इज्जत दिखाई देती है, और वो इज्जत दोस्ती नहीं, प्यार है। हो सकता है कि आपको अभी वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी आप हमारे रिश्ते में उलझी हुई हैं। लेकिन अगर आप इस रिश्ते से बाहर निकल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप रवीश को कितना पसंद करती हैं। विदा, आपको याद है, मैंने आपकी आंखों में अपने लिए प्यार तब देख लिया था जब आपको उस प्यार की कोई उम्मीद नहीं थी। आज मैं आपकी आंखों में वही प्यार रवीश के लिए देखता हूं।
अपनी गलतफहमी और मुझे दिए हुए वचनों की वजह से आप प्लीज अपने और रवीश के रिश्ते को मत तोड़िए। थोड़ी देर के लिए अपनी सोच में से मुझे निकालकर रवीश के बारे में सोचिए। आपको उसका प्यार साफ नजर आएगा और अपना भी। आप प्यार करती हैं रवीश से? Get out! Get out from here right now! Get out from here! ये ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे मौका दीजिए समझाने का। चलिए मेरे साथ। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। आप कहां लेके जा रहे हैं मुझे? एक बार में कई बात समझ में नहीं आती। एक ही बात मुझे आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी? हुआ क्या? हुआ क्या है? क्या हुआ है? सब कुछ होने के बाद नए सिरे से आपको समझाना पड़ेगा मुझे कि क्या हुआ है। आप मेरी जिंदगी कब तक बर्बाद करेंगे? पहली बार तब हुई थी जब आपके होने का मुझे पता चला था, लेकिन जाने दिया मैं, क्योंकि आपकी पैदाइश में आपकी गलती नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके बाद जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं, पता चलता है कि वही लड़की आपसे प्यार करती है। और सर, जब तक आप मेरी जिंदगी में नहीं आए थे ना, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। सब कुछ। एक उम्मीद थी मुझे कि कभी ना कभी विविधा को मुझसे प्यार होगा, लेकिन आपने मुझसे वो उम्मीद भी छीन ली, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने किस्मत का लिखा मान लिया, पीछे हट गया मैं, ताकि आप दोनों सुख से रह सके। लेकिन आपसे वही बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन लगता है शायद आपने मुझे दर्द देने का, दुख देने का ठेका ले लिया है ना। सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो आप कहते हैं आपको शादी नहीं करनी। विविधा को आप मुझे सौंप रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है। आप विविधा को प्यार करते हैं और... हाँ, करता हूं मैं विविधा से प्यार, लेकिन क्या विविधा मुझसे प्यार करती है? वो मुझसे प्यार नहीं करती अथर्व। और इस बात का नमक आप मेरे जख्मों पे कब तक छिड़कते रहेंगे? कब तक? क्या लगता है आपको? आप ये सब करके मेरी मदद कर रहे हैं? आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। आप मेरे दिल पर वो जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर आप मुझे नए जख्म दे सकें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहां से खून ना निकलता, लेकिन दर्द बहुत होता है। शादी नहीं करेंगे आप, लेकिन तकलीफों की बारात आप मेरे घर भेजेंगे। प्लीज 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 जाने दीजिए, कुछ मत बोलिए अब। तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अगर आपको इतना ही दर्द है तो क्यों करा रहे हैं हमारी शादी? क्यों भगवान बन रहे हैं? रवीश, अथर, मैं भगवान नहीं हूं और इंसान आप मुझे बनने नहीं दे रहे। क्या समझते हैं खुद को आप? क्या समझते हैं? रवीश छोड़िए अथर को। क्या समझते हैं खुद को आप?
बदतमीजी मत कीजिएगा, वरना गुस्से में मैं क्या कर बैठूंगा मुझे खुद को नहीं पता। कोई बदतमीजी मत कीजिएगा मुझसे, क्योंकि दूध की धुली तो आप भी नहीं। यहाँ जो ये सब कुछ हो रहा है ना मेरे साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ, ये आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से। मेरी जिंदगी की बर्बादी में आपकी बराबरी की हिस्सेदारी है। आपकी हिस्सेदारी के किस्से सुनाऊं सबको मैं? सुनाऊं? जब आप मुझसे प्यार नहीं करती थी और ना ही मुझसे प्यार कर सकती थी, आप सिर्फ असल से प्यार करती थी, तो फिर शादी आपने मुझसे क्यों की? मेरी जिंदगी पर कब्जा करके उसे बर्बाद क्यों किया आपने? बोली। विविधा ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। वो बेबस थी, उसके पिता ने उसको। हाँ, तो मैं क्या करूं? किसके पिता ने किससे क्या वादा किया, ये मैं सब क्यों समझूं? मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा था? क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा था? तो फिर इसका भुगतान मुझे क्यों करना पड़ रहा है? ये अच्छा, करे कोई और भरे कोई। क्यों हुआ उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ उससे जरूर है। और हुआ यह है कि आपने जबरदस्ती जानबूझकर मुझसे शादी की, लेकिन मेरी पत्नी नहीं बन सकी आप, और आपके इस एक फैसले ने सब कुछ तबाह करके रख दी। दरअसल गलती आपकी नहीं है, आपकी परवरिश की है। आप जैसे छोटे लोग जिंदगी भर अपने माँ बाप के दबाव में रहते हैं। कभी कुछ बोलने की हिम्मत तो हो नहीं पाती आप लोगों की। अपना दिमाग, अपनी सोच गिरवी रख देते अपने माँ बाप के पास, और फिर वो जहां बोलते चलने के लिए सीधे वहां चल देते आंख बंद करके, भेड़ बकरियों की तरह। आप भी वैसी ही। मैंने आपको इज्जत दी, पूरी आजादी दी, लेकिन बदले में आपने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं। आपने मेरी मां को मुझे कितनी तकलीफें दी हैं, कितने दुख दिए हैं, उनकी तो मैं गिनती तक भूल गया। आपके चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि आप जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा। अगर आपको मतलब है तो सिर्फ अपने आप से, अपनी खुशी से। आपको अपनी तकलीफों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा हुआ, पर यह सबसे अच्छा हुआ कि आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ, क्योंकि आप जैसी खुदगर्ज लड़की सिर्फ अपने आप को खुशी दे सकती, किसी और को खुशी दे नहीं सकती। आप जैसी खुदगर्ज मतलबी बेवकूफ लड़की ना तो मैंने कभी देखी थी जिंदगी में, और नहीं मैं कभी देखना चाहता। रविश, बस कीजिए। देखा, कि अब भी कुछ समझ में नहीं आया।
एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। अथर्व को मारो तो विविधा को चोट पहुंचती है, आपकी बेइज्जती करो तो इन्हें गुस्सा आता है। और अगर ये प्यार नहीं है तो फिर यही कहना चाहूंगा कि मैं प्यार के मायने नहीं जानता। आप उनका मुंह नहीं देखना चाहती, आप इनको चाहते नहीं, लेकिन सीधी सच बात तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। पर इस बात को मान लीजिए आप दोनों। अब तक आप दोनों दिमाग से सोच रहे थे, दिल से महसूस कराने के लिए ये सब करना पड़ा मुझे। आपसे जो भी कहा मैंने, माफी मांगता हूं उसके लिए। आप पर हाथ उठाया मैंने, उसके लिए माफी चाहता हूं। विविधा, शब्द हमें मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल किए जाने के बाद हमें पता लगता है हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी या उसकी कीमत मिलेगी। मैं अपने शब्दों की कीमत चाहता हूं आपसे। आप अतर से नाराज ना हो। ये मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कई सालों तक तो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, मिले भी नहीं। तो इतने सालों का प्यार इन्होंने कुर्बानी में लपेट कर मुझे सौंपना चाहा। इनकी बेवकूफी थी, लेकिन इनका प्यार भी था। ये नहीं जानते, ये सांसों के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन आपके बिना एक पल नहीं जी सकते। अपने ईगो को, अपने गुस्से को, अपने प्यार के आड़े मत आने दीजिए। आपने ये तो कह दिया कि आप अथर्व के साथ नहीं रह सकते, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आप जिंदगी भर अथर्व के बिना रह सकते हैं? सोचा आपने? देखो तो सही, रो रो के कैसे आंखें सुजा ली हमारी बच्ची ने। बाल देखो सारे बिखरे पड़े हैं, और चेहरे का हाल तो देखो एकदम से बेहाल हुआ पड़ा है। चल कोई बात नहीं बेटा, है आज हम तुझे ना एकदम सजा संवार के राजकुमारी बना देंगे। तो क्या कहते हैं, प्रिंसेस है। ले बेटा, ला इधर। बेटा एक बात पूछना चाहती थी तुझसे मैं, सीक्रेट टेप की बात है। देख देख सच सच बताना, अब दोबारा से तो तेरा मंडप से मेरा मतलब भागने का कोई इरादा विरादा नहीं है ना? दादी इस बार अथर्व को कहीं जाने नहीं दूंगा। बहुत दुख देख लिया, अब तुझे और अथर्व दोनों को खुशियों की डोर में बंधा हुआ देखो
तो समझो जीवन सफल हो गया मेरा। बेटा, पंडित जी कह रहे हैं सारे विधि विधान 15 मिनट में शुरू हो जाएंगे। और ये क्या है? ये बैग कैसी? मैं जा रहा हूँ। तुझे बिना बताए जाता तो तू सारी जिंदगी कोसती। तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तू कहीं नहीं जाएगा था? तुझे तो सब सच पता है माँ। विविधा के सच और रवीश के सच से बड़ा सच ये है कि मेरे पास खर्च करने के लिए सांसें बहुत कम है। मैं विविधा से शादी नहीं कर सकता। उसे दुल्हन के जोड़े के साथ विधवा का लिबास कैसे थमाऊं? तुझे तो सब सच पता है माँ। विविधा के सच और रवीश के सच से बड़ा सच ये है कि मेरे पास खर्च करने के लिए सांसें बहुत कम है। विविधा, बहुत दुख देख लिया। अब तुझे और अथर्व दोनों को खुशियों की डोर में बंधा हुआ देखूं तो समझो जीवन सफल हो गया मेरा। अब मैं जाऊंगा और तू यहीं इस घर में रुकेगी। पागल हो गया? मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगी? जब तू यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूंगी? नहीं, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगी। मेरी जिंदगी तेरे साथ ही है। हाँ, मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये सब लोग मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तुझे नहीं रुकना क्योंकि मुझे यहाँ से गायब होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तू पागल हो गया है? मैं माँ हूँ तेरी, क्यों मेरा इम्तिहान ले रहा है? मैं यहाँ क्या करूंगी? ऐसा मत कर अथर्व। इम्तिहान में कहाँ ले रहा हूँ मैं? इम्तिहान तो हम दोनों का है और ये हमसे जिंदगी ले रही है। बहुत बहुत सा दर्द है तेरे मेरे पास। चल हम दोनों अपना दर्द थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। दर्द? हम तो एक टीम है। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती अथर्व, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी अथर्व तेरे बगैर? ऐसा मत कर। बाप, माँ मैं सिर्फ जा रहा हूँ, तुझे छोड़ थोड़ी सकता हूँ। तू तो मेरा हिस्सा है। और सुन, तू बाहर जाके देख कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ कि नहीं निकल सकता। नहीं, मैं नहीं चाहती। तू नहीं जाएगा। माँ, जाके देख। वो लोग विविधा को लेकर नीचे आ रहे हैं। वो लोग देख लेंगे तुझे, वो तुझे जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे तुझे। जाना तो मुझे यहाँ से है, कुछ भी करके। तू वादा कर मुझसे अथर्व, तू जहाँ जाएगा वहां से फोन करके मुझे बताएगा, फिर मैं वहां आ जाऊंगी और किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। कुछ बताऊंगी नहीं मैं, सच सच कह रही हूँ।
जहाँ जाएगा वहां से फोन करके मुझे बताएगा, फिर मैं वहां आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ, क्यों भर आई तेरी? बोल आधार, बोल ना कुछ। बोलता क्यों नहीं है? रो क्यों रहा है तू? मैं रो नहीं रहा हूँ माँ। आधार, तुझे यहीं रुकना होगा। मैं अब सिर्फ अपने साथ रहना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें किसी के साथ नहीं बांटूंगा, तेरे साथ भी नहीं। हमारी मंजिल सामने है अतार, एक नई जिंदगी, नई शुरुआत। क्यों अतार, क्यों मुझे काट कर अपने से अलग कर रहा है? शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। नहीं अतार, मैं सब मत कर। मैं क्या करूंगी तेरे बगैर बेटा? मैं माँ हूँ तेरी। तू मेरी माँ है, इसलिए मेरे साथ नहीं रह सकती। अपनी टूटती हर सांस के साथ मैं तुझे टूटते हुए नहीं देख सकता। अपनी ये आखिरी सांसें मैं तेरे दर्द के साथ खर्च नहीं कर सकता ना। तू क्या कह रहा है अतार? क्या कह रहा है तू? माँ, मैं तेरी आंखों को अपनी मौत का आईना नहीं बना सकता। और तुझे लगता है कि तेरे जाने के बाद भी मेरे पास जिंदगी बचेगी जीने को? तुझे जीना पड़ेगा माँ। रवीश के लिए, कविता के लिए, मेरे हिस्से का प्यार तुझे रहने देना है। कोई कमी मत करना तू। नहीं अतार, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती। नहीं अतार, तूने मुझे जिंदगी दी है माँ। अब मरने की बात की कुछ जिम्मेदारियां तेरी झोली में डालकर जा रहा हूँ। मरने से पहले मैं तुझे खत लिखूंगा, बताऊंगा कि मैं कहाँ हूं। तू आ जाएगा। मेरा अंतिम संस्कार तुझे ही करना है माँ। तू क्या कह रहा था? मत कर रहा था, मत कर। माँ, मुझसे वादा कर कि मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। किसी को भी। मैं जिंदा हूँ या मैं मर गया, किसी को नहीं पता चलेगा। ना मेरे जीते जी, ना मेरे मरने के बाद। आशुतोष, जाके कौन है? जाके देख। पता कौन? चला गया। मेरा दर्द मुझे छोड़ गया हमेशा के लिए। अब तो तैयार नहीं हुआ। वो कुछ लाने चला गया। इस वक्त मैंने भी यही कहा तो कहने लगा मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ नीचे आइए। आप चलिए, मैं आती हूँ। तू ऐसा नहीं कर सकता। माँ के साथ ऐसा
अगर ऐसा ही है तो मुझे तेरी खबर कभी ना मिले अजहर, कभी भी ना मिले, ताकि मुझे ये उम्मीद तो रहे कि तू जहां भी है तो ठीक है बेटा, तू जिंदा है। बगारी मैं नहीं जानती अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, क्या करूं जिससे तुमको मुझ पर यकीन हो जाएगा। मैंने वचन दिया था तुम्हें कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। लेकिन मुझे आपकी आंखों में दिखता है। अंधे हो तुम अथर्व। मैं भीख मांग रही थी अथर्व कि तुम मुझसे शादी कर लो। अपनी वो मंजिलें खो गई है कहाँ, क्यों बिखरने लगा दिल का ये आशियाँ। पापा, मैं अथर्व से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। वो जिस हाल में है, जैसा है, उसी हाल में मैं उससे शादी करूँ। इश्क ही पहचान थी तेरी मेरी यहाँ, प्यार ही बन गया है जैसे गुनाह। अथर्व कहाँ है? आ रहा है। अपनी बर्बादी का ढोल बजा के अपने भाई की शादी का ऐलान कर रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी। दोनों भाइयों ने मिलकर के जोकर बना रखा है। इन लोगों का तो पता नहीं, पर हम लोगों के लिए तो ट्रेजेडी ही है। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अरे सुन लेगा तो क्या करेगा, ढोल तो बजा ही रहा है। मुझे माफ कर देना विविधा, मैंने अपने वचन तोड़ दिए। माफ कर देना। आप ठीक हो? जी। शक्ल तो कुछ और ही कह रही है, क्या हुआ? मैं ठीक हूं। आप प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। किसी को परेशानी में देखकर मुंह मोड़ लेना ना तो हमारा पेशा है और ना ही मेरी फितरत। मैं एक डॉक्टर हूं। कहानी क्या है आपकी? गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया? गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। वजह जान सकता हूं कि आपके इश्क की एक्सपायरी डेट क्यों आ गई? कभी प्यार नहीं किया या
प्यार तो बहुत किया है। एक्सपायरी डेट इश्क की नहीं सर, मेरी आ गई। ढोल बजा बजा कर मैं थक गया, लेकिन दूल्हा अब तक गायब है। कहाँ है अथर? ढोल बजाते बजाते इसकी बख्शीश लेने की हालत हो गई है। सीधी सी 1 घंटा हो गया, पता नहीं चक्कर क्या वो कह रहा है। अरे हो सकता है कि विविधा के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो, बताता ही हूँ। बात ये नहीं है रविश बेटा कि वो आ जाएंगे। अरे परेशानी की बात तो ये है कि ऐसे मौके पर जब दुल्हन मंडप में बैठी उसका इंतजार कर रही है और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, अरे उसे बाहर जाने की जरूरत क्या थी भला? और विविधा, जरा अथर का नंबर देना, उसे फोन लगाकर पूछते कहाँ है। आप चिंता मत कीजिए, मैं फोन करता हूँ। हाँ लगा फोन दे। मौत हमेशा जिंदगी से जीत जाती है। मेरे केस में थोड़ा जल्दी जीत गई। क्या मतलब? मतलब ये डॉक्टर साहब कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जाइए जाके उन पेशेंट्स को देखिए जिनके पास जीने की उम्मीद है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपने विविधा को क्यों छोड़ दिया। आप विविधा को कैसे जानते हैं? पिछले आधे घंटे से रोते हुए तुमने कई बार उसका नाम लिया। बैठो, सिट। मुझे अपने और उसके बारे में बताओ। साफ दिख रहा है कि कितना प्यार करते हो। रह भी नहीं सकते उसके बिना। छोड़ा क्यों उसको? क्या हुआ बेटा? आई एम श्योर वो रास्ते में होंगे, बस पहुंचने ही वाले होंगे। तुम्हारे सर में कील है जो मुझसे मेरी जिंदगी धीरे धीरे ले रही है। आर यू श्योर? या अगर ऐसा है भी तो भी तुम्हें इस तरह सब कुछ छोड़कर चले नहीं आना चाहिए था। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि विविधा भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करती है। क्या नाम है आपका? अथर्व सुजाता। अथर्व, सच्चा प्यार ये नहीं है कि साथ बिताई जिंदगी में कितने पल हैं, बल्कि यह है कि साथ बिताए पलों में कितनी जिंदगी है। तुम्हारे साथ बिताए हुए 2 महीने विविधा जिंदगी भर अपनी यादों में सजो कर रखती है। डॉक्टर साहब, मैं नहीं चाहता कि विविधा अपने आने वाली जिंदगी मेरी यादों के सहारे काटे। मैं चाहता हूं कि वो प्यार के सहारे काटे। उसे ऐसा कोई मिले जो उसे बहुत प्यार कर सके, उसका ख्याल रख सके। शायद मैं रखता। एनीवे, मैं आपको अपनी बोरिंग स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ। चलता हूँ। 1 मिनट। मैं न्यूरोसर्जन नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी रिपोर्ट एक बार जरूर देखना चाहूंगा। चाची कहाँ है? क्या फर्क पड़ जाएगा? नथिंग टू लूज। कुछ खोने को तो बचा ही नहीं है, तो दिखा दो प्लीज।
चाची अथर्व कहाँ है? इतनी देर क्यों लग रही है उसे? कुछ लेने गया है, आ जाएगा। ऐसे कैसे मुहूर्त के समय पर दुल्हन को मंडप में अकेला छोड़कर दूल्हा ही गायब है? देखो तो सही, अरे हद होती है इंतजार की भी। कब से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं हम सब, और ये भी नहीं कि कम से कम फोन ही उठा ले। इंतजार अगर 2 घंटे से ज्यादा हो जाए ना, तो इसका मतलब डिले नहीं, कैंसिलेशन होता है। आपसे कुछ कह के क्या होगा ना चाची, कि कहाँ जा रहा है? कुछ तो कहा ही होगा उसने। कुछ नहीं कहा उसने। आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू कम। आप एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रही हैं? मैंने आपसे कहा ना अथर्व आएगा, वो जरूर आएगा। नहीं आएगा। तो ये क्या कह रही हैं? अथर्व लौट के नहीं आएगा। चला गया वो मुझको छोड़कर। अथर्व अब लौट के नहीं आएगा। चला गया वो मुझको छोड़कर। बेटा ऐसा नहीं है, वो पहुंचता ही होगा। प्यार और शक में बाजी लगी थी, शक ने बाजी मार ली। इस शक ने हमारे प्यार को हरा दिया। तुम्हारी रिपोर्ट तो गड़बड़ है, लेकिन तुम्हारे एक्सरे में ऐसा कुछ नहीं है। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? डेंटिस्ट हूं, लेकिन मेरी एक न्यूरोसर्जन फ्रेंड है, मैं उससे भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेता हूं। मैंने इमेजेस भेज दी उसको। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। हाँ, वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन उतना नहीं कि उसका प्यार इस शक को हरा सके। उसे यही लगता है कि
मैं आपसे प्यार करती हूँ और इसीलिए वो चला गया। ऐसा नहीं है विविधा। ऐसा ही है रवीश। ऐसा ही है। उस इंसान ने मुझे कहा था कि वो आखिरी दम तक मुझे चाहेगा। चाहे जितना भी दूर साथ चल सके, हम साथ चलेंगे हमेशा। और आज मुझे छोड़कर चला गया। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, और इतना बड़ा धोखा वही दे सकता है जिस पर तुम अपनी जान से ज्यादा भरोसा करो। आज मेरा भरोसे पर से भी भरोसा उठ गया है। प्यार, विश्वास, सबसे भरोसा उठ गया है। और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी उससे। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? सुमन जी, ये वक्त ऐसे किसी पर दोष लगाने का नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर अथर्व को ढूंढना चाहिए। हाँ सुमन बेटा, उमा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये वक्त सही नहीं है ऐसी बातें करने का। तो कैसी बातें करनी चाहिए इस वक्त? आप सब जानते हैं इस शादी से मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, और अब देख लीजिए, अथर्व शादी के मंडप पर आया ही नहीं। और हम उम्मीद भी क्या कर सकते थे उससे? आखिर बेटा किसका? माँ, इसमें गलती सुजाता चाची की परवरिश की नहीं है, अथर्व के पागलपन की है। उसने मुझसे प्यार तो किया, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं किया। वो समझता था कि मेरा प्यार कमजोर है, लेकिन उसी का प्यार कमजोर था। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसने ले लिया और चला गया मेरी जिंदगी से। एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरा क्या होगा। ऐसे हाल में इस मंडप में छोड़कर चला गया। बस खुद का फैसला हम दोनों की जिंदगी पर थोप कर चला। मुझसे वादा कर कि मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता चले, ना मेरे जीते जी ना मेरे मरने के बाद। मुझे लगता था अथर्व बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, पर नहीं, गलत थी मैं। प्यार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जिससे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अथर्व बहुत ही खुदगर्ज, घमंडी और झूठा इंसान। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ महीने तुम्हारी रिपोर्ट्स गलत हैं और तुम बिल्कुल ठीक हो। नहीं आएगा वो लौट कर। अथर्व मुझे छोड़कर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ स्नेहा, रिपोर्ट देख ली तुमने? ब्रेन में कील है और वो
आर यू श्योर? दोबारा? नो डाउट। तुम्हारी एक्सरे और रिपोर्ट्स मैच नहीं करती, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। मतलब यू आर नॉट डाइंग, तुम मर नहीं रहे हो। ये रिपोर्ट एक बेहुदा मजाक है तुम्हारे साथ। क्या मतलब, क्या बात कर रहे हैं? आर यू श्योर? अगर मेरा यकीन नहीं करना है तो मत करो, लेकिन ये मेरी न्यूरोसर्जन फ्रेंड का भी यही कहना है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यू आर फाइन। अब अगर मुझे कुछ नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि तुम्हें तुरंत विविधा के पास वापस जाना चाहिए। जाओ, इंतजार कर रही तुम्हारा। इंतजार की हद बर्दाश्त की हद से ज्यादा नहीं होती। कुछ नहीं हुआ, यू आर फाइन, रन, गो टू हर। लेकिन आज पहली बार बैग मेरी जिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। डॉक्टर थैंक यू। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने कितनी जिंदगियां बचा दी हैं। रवीश, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। गो, रन, चलो। विविधा, ऐसे अपने भरोसे को टूटने मत दीजिए। अथर्व लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? रवीश, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? बोलिए रवीश, क्या आप एक दोस्त के साथ आपकी जिंदगी बिताना चाहेंगे? I love you, I love you, I love you। मिस्टर अथर्व सुजाता, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? रवीश, क्या आप इस दोस्ती को प्यार में बदलने की कोशिश कर सकते हैं?
बोलिए रवीश प्लीज, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? जितनी दुखी मैं आज हूं उतनी दुखी मैं पहले कभी नहीं हुई, और इससे ज्यादा दुखी होता हुआ आप मुझे कभी देखेंगे भी। विदा मैया, विदा मैया, विदा मैया। प्लीज रवीश, कहिए क्या आप तैयार हैं इस शादी के लिए? बोलिए रवीश प्लीज, तैयार है इस शादी के लिए? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम मंगला मैं शादी करूंगा आपसे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज हेलो, हाँ बेटा बोल बोल। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।